नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। वो कंपनीज़ के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में मुझे लगता है 50% गेन मिलने का चांसेस है और वो भी एज़ ए स्विंग बेसिस में। तो 50% जो गेन मिलने वाला है, वो किस बेसिस में मैंने एनालिसिस किया और मैं क्यों 50% टारगेट लेकर चल रहा हूँ, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो कंपनी का नाम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग नाम देखने के लिए आते हैं। तो कंपनी का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज़। देखिए लक्स इंडस्ट्रीज़ जो जो वायर्स होते हैं, वो कंपनी बनाते हैं और कंपनी 60 इयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। मतलब 60 साल इस फील्ड में काम कर रहा है और वो भी 2000 करोड़ का टर्नओवर इस फील्ड में कर चुके हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के पास जो एम्प्लॉयी है वो 36,000 के आसपास एम्प्लॉइज़ है। और लक्स का अलग-अलग प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स लक्स मतलब मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। तो देखिए लक्स सबसे ज़्यादा खर्चा किसमें करता है? ब्रांड के ऊपर जो प्रमोशन है, उस प्रमोशन कराने के लिए एडवर्टाइज़मेंट में सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। क्योंकि इसका ब्रांड का जो एडवर्टाइज़मेंट है, वो हर कोई स्टार्स आपको देखने को मिलेगा, क्रिकेटर्स भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मैं आज कुछ हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मुझे बेस्ट लगा, जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं इस कंपनी के कुछ डिटेल्स के डेटा के बारे में बात करूँगा। आप देख सकते हैं लीडरशिप के हिसाब से बताया जा रहा है कि इंडिया के इनर वेयर जो कंपनीज़ हैं, उनमें से नंबर 1 है, ऑब्वियसली वॉल्यूम के हिसाब से। तो कंपनी देखिए 535 करोड़ के आसपास कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है अगस्त मंथ में। चलो इसको छोड़ ही देता हूँ। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ देखिए, गारमेंट जो प्राइसेस है उसके हिसाब से 34 करोड़ के आसपास है। रिटेल नेटवर्क 2 लाख से भी ज़्यादा है और कंपनी 46 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा खासियत पॉइंट है इस कंपनी का। सिर्फ इंडिया में कंपनी प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, बाहर की 46 कंट्रीज़ को कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी कंपनीज़ के ऊपर कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी के जो टोटल एम्प्लॉइज़ है टोटल जो एम्प्लॉइज़ है वो 3,300 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा और बाकी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है 100 से भी ज़्यादा इसका प्रोडक्ट कंपनी बना चुकी है। देखिए कंपनी का डीलर नेटवर्क कितना है 1170 से भी ज़्यादा और कंपनी का अवेलेबल जो आप देख सकते हैं 2 लाख एंड मल्टी ब्रांड स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में। कंपनी का टोटल देखिए 8 इन वेयर हाउस है और 12 स्टेट में अलग-अलग स्टेट में और कंपनी के सेल्स टीम जो है वो करीबन 550 से भी ज़्यादा। तो ओवरऑल सारे डेटा को देखा जाए तो कंपनी का जो डेटा है वो क्लियर है और इसी डेटा के बेसिस में मैं बात करूँ तो देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जियोग्राफिकली कंपनी अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया में अच्छा खासा बेच भी रहा है। देखिए कंट्री वाइज कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो डोमेस्टिकली 94% और एक्सपोर्ट के मामले में 6% के आसपास है। तो कंपनी देखिए ज़्यादा से ज़्यादातर अफ्रीकन मार्केट को कंपनी कैप्चर किया है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में, साथ ही साथ और भी कुछ कंट्रीज में प्रोडक्ट को बेचते हैं। अभी कंपनीज के मार्केट शेयर के बारे में चर्चा करूंगा। आप देखेंगे तो मैन जो इनर वायर्स है उसके ऊपर 15% मार्केट शेयर इसके पास है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 14% मार्केट शेयर इसके पास है। वुमेन्स के जो इनर वायर है उसके ऊपर 20% मार्केट शेयर इसके पास है। तो एक मतलब पेजेंस जो है कंपनी का फिलहाल के लिए वो ठीक ठाक ही चल रहा है। मतलब बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जो कॉम्पिटिटर है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उससे कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनीज के जो कॉम्पिटिटर है, चलो सबसे पहले वो भी दिखा देता हूँ। अगर मैं कंपनी के पेयर ग्रुप से बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं लक्स इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप जो है 6,600 करोड़ और इस सेक्टर के सबसे बड़े प्लेयर है पेज पेज इंडस्ट्रीज। आप सभी जानते हैं पेज इंडस्ट्रीज एक बड़े कंपनी बन चुके हैं, उसके साथ साथ इसका मतलब मार्केट प्राइस जितना है, मार्केट कैप जितना है, उसी तरीके से कंपनी के टोटल 40,000 करोड़ के आसपास इसका 40,000 के आसपास इसका शेयर के प्राइस भी है। मगर मैं पेज इंडेक्स को अगर साइड में रखूँ, बाकी सेम टू सेम फिगर आउट का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो लक्स इंडस्ट्रीज किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए कंपनी का प्राइस 2200 है, चलो प्राइस को मैं छोड़ देता हूँ। पी रेशियो तो ठीक ठाक ही है। अभी वैल्यूएशन वाइज मैं पी रेशियो को आपको साथ शेयर करूंगा, उससे पहले देख लीजिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग सबके सेम टू सेम है और कंपनी के देखिए जो सेल्स का ग्रोथ है वो इस बार थोड़ा सा कम हुआ और कंपनी के आर ठीक ठाक है, बाकी कंपनीज के भी सेम टू सेम है। अभी कंपनीज के जो रेवेन्यूज है वो कहाँ से आ रहा है।
देखिए टोटली जो कंपनी का रेवेन्यू है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही आ रहा है, पूरा का पूरा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। और इंडिया के सबसे ज़्यादा बिजनेस और बाकी अदर्स कंट्रीज में कंपनी 6% के आसपास बिजनेस कर रहा है, वो पहले ही आपके साथ डिस्कस किया हो। अभी कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए पी रेशियो 47 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितने 17। तो ओवरऑल इस कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है मुझे थोड़ा सा हाई लगा। कितना हाई है? देखिए कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा हाई है। क्या इस हाई पी रेशियो में भी कंपनी ऊपर जा सकते हैं? अभी आपको पता चलेगा। उससे पहले देखिए कंपनी का ग्रोथ कहाँ पे हुआ। कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का इस बार सेल्स पिछले बार की तुलना से कम हो चुके हैं, पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर्स में 11% था, इस बार 5% के आसपास है। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो 5% से घटकर 8%, सॉरी 5% से बढ़कर 8% हुआ है साल भर में। अगर क्वार्टर बेसिस में 11% से 8% हुआ, तो क्वार्टर बेसिस में कम हुआ। और ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 15% से 33% हो चुके हैं। तो टोटल फिगर आउट के बारे में बात करूं तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में डबल हो चुके हैं, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं साल भर के एक डेटा में आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो टिल टू मंथ का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ, सेल्स सेम टू सेम है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली हुआ, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 23% नेगेटिव में चला गया था। और यहाँ पे कंपनी इस बार प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा किया, इसलिए कंपनी फिर से बाउंस बैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। बैलेंस शीट को देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व देखिए, कंपनी के रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के पास 300-350 करोड़ के आसपास टोटल कर्जा था, वो घटकर आज कर्जा कितना हो चुका है 211 करोड़। मतलब कंपनी के पास कर्जा भी कम हुआ। उसी बेसिस में कंपनी के इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा बढ़ चुके हैं। जो 1 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ के 200 करोड़ हो चुके हैं। तो कंपनी को कितना प्रोजेक्ट इस बार मिला, कितना टेड मिला, अगर देखेंगे तो 700 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। अभी कंपनी के पास एसेट कितना है? ओवरऑल कंपनी का फिक्स्ड एसेट इस बार परचेज किया 32 करोड़ के आसपास, मगर कंपनी इन्वेस्टमेंट परचेज बहुत तगड़ा किया, 100 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट परचेज किया। मतलब दूसरे कंपनी के ऊपर भी पैसा लगाया, ये भी अच्छी बात है। और एज ए इन्वेस्टर, के बारे में बात करें तो कंपनी के जो प्रोमोटर है उसके बाद म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, एफएस ने भी माल बेचा, और पब्लिक के पास भर भर के माल है। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? देखा जाए तो प्रोमोटर के पास। प्रोमोटर के बाद देखा जाए तो एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। कि इस कारण की वजह से शेयर में बिग फॉल होने वाला है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का अगर चार्ट को देखा जाए तो एक बार चार्ट ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से फॉल हुआ था वो कहाँ तक आए थे। मैं पहले एक लेवल मार्किंग करके आपको बताया था कि ये एक कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट बन सकते हैं। इतना बड़ा फॉल होने के बाद, फॉल भी कोई छोटा मोटा फॉल नहीं हुआ। ओवरऑल टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो 74% के आसपास कंपनी का क्रैश हो गया था। अभी कंपनी रिकवरी भी किया है, किस तरीके से यू टर्न लेकर रिकवरी किया आप देख सकते हैं। तो कंपनी जिस तरीके से रिकवरी किया है, उस रिकवरी के बाद कंपनी एक पैटर्न क्रिएट किया, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। उसके बाद देखिए फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस ऊपर टॉप लेवल तक गए तो कंपनी अराउंड 46 to 7% के आसपास टारगेट देने का चांसेस है। अभी देखिए जो लेवल निकल कर आ रहा है, जो इसका गैप है, यहाँ पे एक गैप बना था, उसी गैप को अगर फिलअप करने के लिए गए तो कंपनी करीबन करीबन 3500 लेवल तक जाने का चांसेस रहेगा। अगर यही लेवल मैं मार्किंग करूँ टोटल एंटी पॉइंट से, तो ओवरऑल 75% के आसपास जाम होने का चांसेस है। अभी देखिए आप कहेंगे सर इसका कोई क्या गारंटी है जाएगा? देखिए मैं हमेशा स्ट्रैटेजीज के बेसिस में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस में काम करता हूँ। वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने का कोशिश कर रहा था कि कंपनीज के ऊपर कभी कभी आपको चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, स्टडी करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। किसी भी कंपनीज के ऊपर कंपनी भागते चले जा रहे हैं, उस भागते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। स्टडी करिए, आपके सेबी रजिस्टर के साथ बातचीत करिए इस कंपनी के बारे में, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।